विषय अकाउंट चैप्टर 6 साझेदार का निवृत्ति। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहला था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं निवृत्ति का। ई, एम और आई 5:3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार दी गई है। पक्की तलपट है पूंजी दायित्व संपत्ति लेना। पूंजी दायित्व में EMI की पूंजी है 60,000, 30,000, 50,000, टोटल 1,40,000। अनामत फंड है 50,000। कारीगर लाभ भाग फंड है 30,000। लेनदार है 70,000, 2,90,000। मकान 1,20,000, यंत्र 80,000, स्टॉक 30,000, देनदार 40,000, डूबत ऋण अनामत 2,000, तो माइनस करने क्या आएगा 38,000। रकड़ है 22,000 और टोटल है 2,90,000। तारीख 31/3/2017 के दिन आई निवृत्त होता है। निवृत्त की शर्तें निम्नानुसार है। पहले आई का लाभ का भाग ई और एम 2:3 के प्रमाण में प्राप्त करेंगे। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख से किया गया है। देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 10% से बढ़ानी है। मकान की कीमत 110% गिननी है। यंत्र की कीमत 10% घटानी है। छठा है तारीख 31/6/2017 के दिन पूरे होने वाले वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम 24,000 चुकाना है। आई की निवृत्ति के बाद EM उनकी कुल पूंजी 1 लाख के नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। आवश्यक खाता और निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। स्टूडेंट, अब हम सवाल करते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हम पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, बैंक खाता और निवृत्ति खाता, साझेदारों का निवृत्ति खाते के बाद का आर्थिक चिट्ठा तैयार करेंगे। तो सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि EM और I साझेदारों के पुराना अनुपात कितना है? 5:3:2। आई निवृत्त हो रहा है, ठीक है। आई निवृत्त हो रहा है तो ई और एम का लाभ का अनुपात दिया गया है, त्याग का नहीं, हाँ, लाभ का अनुपात दिया गया है। तो लाभ का अनुपात कितना है? 2:3। पुराना अनुपात है 5:3:2। अब लाभ का अनुपात, तो हमें लाभ ज्ञात करना पड़ेगा दोनों का कि लाभ कितना दोनों को मिल रहा है। तो निवृत्त साझेदार का लाभ का भाग मल्टीप्लिकेशन लाभ का अनुपात, जो अनुपात दिया गया पुराना उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये लाभ का हिस्सा, उसके बाद उनका हिस्सा। तो E2 2/10 गुणा 2/5 इजिकल टू 4/50, 2/10 और 3/5 इजिकल टू 6/50, ठीक है। ये इनका रहेगा लाभ का प्रमाण। अब आप लोग ये सोचे होंगे कि 2/10 कहाँ से आया है। देखिए, EM और I पुराने साझेदार हैं। E का कितना है? 5/10, M का है 3/10 और I का है 2/10। और लाभ का अनुपात कितना दिया गया है? 2/3। तो 2/10 इसका हुआ, ओके। 2/10 गुणाकार 2/5, क्योंकि इसका टोटल करेंगे तो 5 होगा, इसका आएगा। तो निवृत्त का जो लाभ आएगा वो 4/10, ई का और एम का 6/50, ई का 4/50 और एम का 6/50। अब ई और एम का नया अनुपात, तो ई का नया अनुपात इज इक्वल टू 5/10, क्योंकि उसका अनुपात पुराना है। तो 5/10 प्लस 4/50 इज इक्वल टू 29/50। उसी तरीके से एम का नया 3/10 प्लस 6/50
6/50 इज इक्वल टू 21/50, यानी कि ई और एम का नया अनुपात कितना आया 29:21। ठीक है, ये नया आया। अब यहाँ पे पहला कहा गया है कि आई निवृत्त हो रहा है, आई निवृत्त हो रहा है तो ई को दिया। अब दूसरा है पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया गया। अब 1 लाख पेड़ी की ख्याति है तो आई का कितना हुआ, आई का कितना हुआ, आई का कितना हुआ, आई का हुआ 20,000, क्योंकि यहाँ पे अनुपात कितना दिया गया 5:3:2, यानी 2/10। 1 लाख का 10 2 निकालेंगे, 2/10 तो कितना होगा 20,000 होगा। 20,000 को ई और एम आई के पूंजी खाते करेंगे तो ई की पूंजी खाते उधार 8,000, एम की पूंजी खाते उधार 12,000, आई की पूंजी खाते उधार 20,000। ठीक है, अब हम पुनः मूल्यांकन खाते पे चलते। पुनः मूल्यांकन खाता जो बनाया है उसमें कहा गया है, तीसरा है देनदारों पे डूबत ऋण अनामत 10% से बढ़ानी है। डूबत ऋण अनामत 10% से बढ़ानी है, जबकि आपके सवाल में डूबत ऋण अनामत 2,000 है और देनदार कितने हैं 40,000। 40,000 का 10% कितना होगा 4,000 होगा, तो डूबत ऋण अनामत खाते 4,000, देनदारों में 4,000 ये डूबत ऋण में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वो बाद में देखते हैं। फिर आता है मकान की कीमत में 10% गिननी है, यानी कि मकान कितना 1,20,000, यानी कि वृद्धि हुई, मकान की कीमत में वृद्धि हुई तो 1,20,000 का 10% कितना होगा 12,000। ओके, और फिर कहा गया यंत्र की कीमत है 10% घटानी है, यानी कि यंत्र हमारे पास है 80,000, 80,000 का 10% होगा 8,000, 8,000 किया। उसके बाद कहा गया है तारीख 30/6/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम 24,000 चुकाया है, यानी कि 3, यानी कि मार्च अप्रैल और मई, मार्च कंप्लीट हो गया तो अप्रैल मई और जून, 30 जून है यानी पूरा महीना, यानी 3 महीने का 24,000 का 3 महीने का बीमा प्रीमियम निकालेंगे तो कितना 6,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 18,000, क्योंकि उसके बाद का लास्ट जो 7वां दिया गया है मुद्दा, आई की निवृत्ति के बाद ई और एम कुल 1 लाख नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। कुल जो पूंजी है वो 1 लाख, यानी कि देखिए इसका हम यहाँ पे लिखा, अब इसका टोटल हम बाद में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 7वां पॉइंट हम देख लेते हैं। ई और एम का कुल पूंजी कितनी रखनी है 1 लाख रुपए, और नया अनुपात हमारे पास कितना है 29 रेशियो का, देखो 29:21, 29:21 नया अनुपात आया। अब 1 लाख आया, क्योंकि हमें पूंजी की रकम कितनी रखनी है लास्ट में दोनों की 1 लाख, कुल पूंजी 1 लाख। अब ई के भाग में कितनी आएगी 1 लाख गुणा 29/50, यानी कि 58,000, और वही एम की 1 लाख गुणा 21/50, यानी कि 42,000। ठीक है, अब यहाँ पे सारे समायोजन कंप्लीट हुए, अतिरिक्त जानकारी कंप्लीट हुई है, तो अब हम पुनः मूल्यांकन में सब आ गया, तो अब हम इसका टोटल करेंगे 18,000। उसके बाद 4,000 माइनस होगा 8,000, यानी कि 6,000 आएगा। 6,000 को 5:3:2 के प्रमाण में, यानी पुराने प्रमाण में बांटेंगे ई एम और आई के हिस्से में, तो 3,000, 1,800, 1,200, यानी टोटल 6,000। अब साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं। उधार जमा विवरण EMI शेष आगे लाए, आपके आर्थिक चिट्ठा में सवाल में दिया है 60,000, 30,000 और 50,000। सामान्य अनामत दिया है 50,000, पुराने अनुपात में बांटेंगे। सामान्य अनामत खाते 25,000, 15,000 और 10,000। ई की पूंजी खाते जो हमने ख्याति का बांटा था 8,000, और एम की पूंजी खाते 12,000। पुनः मूल्यांकन का जो ये लाभ है वो ये यहाँ पे लाभ लिखेंगे 30,000, यहाँ पे लाभ 3,000, 1,800 और 1,200। पुनः मूल्यांकन का जो लाभ है वो 3,000, 1,800 और 1,200। ओके,
अब यहाँ पे आई की पूंजी 8,000 और 1,200, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूंजी ज्ञात हुई थी, यानी कि हमारी ये शेष होगी पूंजी खाते की, ठीक है। तो शेष आगे लेके गए 58,000 और 42,000, ठीक है, 58,000 और 48,000। अब हम सबसे पहले आई का टोटल करेंगे। आई का टोटल कितना आएगा? 81,200, 50,000, 10,000, 8,000, 12,000, 1,200, तो 80,000, 81,200, 81,200। क्योंकि अब आई में इस साइड कुछ भी नहीं है तो इसका टोटल लिखेंगे। ये जितनी रकम होगी वो लोन खाते, आई की लोन खाते जाएगा और टोटल में लिखा जाएगा 81,200। अब एम की टोटल करते हैं। देखिए एम का इस साइड ज़्यादा टोटल हुआ, यानी 12,000 प्लस 42,000, क्योंकि शेष आगे हमने लिख दिया है। जो भी रकम होगी वो रोकड़ या बैंक खाते जाएगी। तो एम का जो है उधार साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी 54,000, 54,000 आया। अब 54,000 में से 30,000 माइनस, 15,000 माइनस करेंगे और 1,800, तो कितना आएगा? 7,200, जो रोकड़ और बैंक खाते लिखा जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ का टोटल कम है और यहाँ का टोटल ज़्यादा है, तो 88,000 में से हम माइनस करेंगे 8,000, माइनस करेंगे 58,000, तो 22,000 आएगा। रोकड़ और बैंक खाते कितना आएगा? 22,000, रोकड़ और बैंक खाते 22,000। इस तरीके से आपका पूंजी खाता पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम बनाते हैं रोकड़ और बैंक खाते। रोकड़ और बैंक खाते आपके सवाल के अंदर शेष आगे लाए, रोकड़ खाते और या बैंक विवरण रकम उधार और जमा होगा। शेष आगे लाए 22,000, ई की पूंजी खाते 22,000, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कौन लेके आया? ई के खाते में है रोकड़ खाते, तो ई के पूंजी खाते 22,000 और यहाँ पे एम की, तो एम की पूंजी खाते 7,200, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 29,200, 29,200। 29,200 में से माइनस करेंगे, देखिए 22,000 माइनस करेंगे तो शेष आगे लाए कितना आया? 7,200। और अब ये जाएगा निवृत्ति के बाद का आर्थिक चिट्ठा। निवृत्ति के बाद के आर्थिक चिट्ठे में देखो यहाँ पे पूंजी दायित्व रकम, संपत्ति लेना रकम। पूंजी में पूंजी खाते ई और एम की 58,000 और 42,000, यानी कि टोटल 1,00,000। आई की लोन खाते 81,200, जो हमने यहाँ पे देखिए आई थी वो हमने यहाँ पे लिखा। लेनदार आपके सवाल के अंदर दिए हैं 70,000 और कारीगर लाभ भाग फंड है वो 30,000 दिया गया। अब उसी तरीके से मकान पे चलते हैं। तो मकान आपका 1,32,000, क्योंकि 12,000 की वृद्धि हुई थी। देखिए पुनः मूल्यांकन खाता में 12,000 की वृद्धि हुई, जो 1,20,000 है उसमें हम प्लस करेंगे तो 1,32,000 होगा। यंत्र की 8,000 की कमी हुई थी, तो 80,000 में से 8,000 माइनस होगा तो 72,000 आ जाएगा। देनदार 40,000 और आपके सवाल में डूबत ऋण अनामत 2,000 दी गई और 4,000 में वृद्धि करनी है तो 6,000 होगी, प्लस हो जाएगा तो 34,000। स्टॉक 30,000 आपके सवाल में ही दिया है। अग्रिम चुकाया बीमा 6,000, जो हमने यहाँ पे देखे सवाल में निकाला था 6,000, वही हम यहाँ पे 6,000 लिखा है। रोकड़ बैंक की अंतिम शेष जो है आपकी आई है, देखिए रोकड़ बैंक की अंतिम शेष आई यहाँ पे लिखेंगे 7,200। इसका टोटल करेंगे यानी कि 2,81,200, 2,81,200। इस तरीके से यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ और बैंक खाता, निवृत्ति के बाद का आर्थिक चिट्ठा, और हमने यहाँ पे इसके पूरे जो भी किस तरीके से अनुपात लाभ का निकाला वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट। यहाँ पे ये सवाल आपका विद्यार्थी मित्रों पूरा होता है। थैंक यू।